नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। आज बच्चों आप सभी का हिंदी का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने अपना हिंदी का पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे और अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए नोट्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा आपकी आगामी है तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा और एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भरने के लिए दी जाती हैं वह भी मैं भरवाता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका पेपर गणित का 17 तारीख को होने जा रहा है, 17 तारीख मतलब कल ही है 17 तारीख, तो कल ही आपका जो गणित का पेपर है वह पेपर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। तो बच्चों चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और आपको थोड़ी सी मैं जानकारी ये दे देना चाहता हूँ कि बच्चों जो आपका पेपर है आज आप करके तो आए होंगे, तो ये 60 अंक का पेपर रहेगा और कुछ इस प्रकार रहता है। पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आती है, फिर उसके बाद आप सभी को पता होगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को पता होगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके एग्जाम का पैटर्न रहता है ना। अब पैटर्न आपको आज समझ में भी आ गया होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पहला प्रश्न है, जो कि प्रश्न मैंने पहले पार्ट में अब सब 1 से 10 तक के पूरे जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन अपलोड कर दिए थे, वही 2-3 बजे। तो आप चैनल पर जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को अवश्य देख लीजिएगा। जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके मैंने बता चुका हूं उत्तर, तो आप वहां चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वहाँ पर जाकर वीडियोज़ में। चलिए यहाँ से मैं आपको इस वाली में अब 11 से 16 तक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनकी जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो ऋण 8 से बड़े हों लेकिन 12 से क्या हों, छोटे हों। ऋण 8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों, यह पूछा गया है। तो अब आपको इसके उत्तर कैसे मिलेंगे, अभी उत्तर के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस अपनी पुस्तक में अगर मिल रहे हैं तो आप एक बार इनको हल करके देख लीजिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिनके वो सॉल्यूशन रहेंगे, तो आप अच्छे से उनको तैयार कर लेना है ना। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। जो ये कथन दिया है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर एक कोई संख्या x है, उसके 8 गुना कर दीजिए, 8 बना दीजिए, उसमें 4 जोड़ दीजिए, बराबर में 60 लिख दीजिए, ये समीकरण बन गया। तो सरल है प्रश्न, ऐसे कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा सॉल्यूशन प्रॉपर कैसे आपको अपनी परीक्षा में लिख कर आने हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे ही लिख के आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पर मार्क्स मिलते हैं गणित में और एक एक पॉइंट पर कटते भी हैं। तो यह आपको बात ध्यान रखनी है। देखिए 9 किस संख्या का 25% है, आपको यह बताना है कि जो 9 है उस 25% कितने का 25 है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने का प्रतिशत है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऋण 2/3 भागित 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान आपको ज्ञात करना है। 15वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको परिधि निकालनी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। आपको वो लगा देना है, अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा ही सही, और है ना। उसके बाद देखिए 16वां, यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक 2 ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है, अगर m की वैल्यू 2 है तो इसमें आपको 2 में से 2 को घटाना है और उसका मान ज्ञात कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि 17 से 22 तक दिए गए हैं। इसमें निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर आप इसका उत्तर सही कर आते हैं तो 3 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 17वां प्रश्न कि 25 बच्चों की संख्या 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। 25% बच्चों की संख्या में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं, और वर्षा में भीगने वाले बच्चों की जो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों कितने बच्चे भीगेंगे ये आपको पता करना है। तो अगर आपसे बन रहा है तो आप अपनी पुस्तिका में, कॉपी में जो भी है आप उसको हल कर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, समीकरण हल कीजिए। आपको ये समीकरण दिया है, ऋण 2 x धन 3 बराबर 8। ये 19वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पूछा है 19वें प्रश्न में, यदि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोणों की आपको माप ज्ञात करनी है। यहाँ देखिए 20वां प्रश्न है कि ऋण 3 और ऋण 2 के बीच 3 परिमेय संख्या हैं, तो इनको आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब 21वां प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है
तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। देखिए उसके बाद ये 22वां प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई x 2x धन y सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए दीर्घ प्रश्नोत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 23-26 तक चलेंगे अपने। यदि ये प्रश्न हैं ये आपको 5-5 अंक के रहेंगे, मतलब 5 अंक मिलेंगे आपको, मतलब 3 प्रश्न जो 5 अंक के आए हैं 4 अंक के। तो यहाँ सबसे पहले हमें पूछा है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तथा वह प्रत्येक घंटे 2 डिग्री क्या होता है सेल्सियस की दर से कम होता है, तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होगा, यह पूछा गया है। और उसके बाद देखिए 24 वाले में पूछा गया है कि 4 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए। ये एक दंड आलेख है, इसमें आपको निरूपित करना है 8वीं 100 ये सब। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं 1-8 घंटे से वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप चैनल पर आकर देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में उसको अच्छे से तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए 25 अगर आपसे बन रहा है तो आप इसको हल एक बार जरूर करके देखिएगा, है ना। एक पेड़ है तो एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आखिरी और अंतिम सवाल 26वां आपसे पूछा गया है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह जाती है, तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत ज्ञात करना, आपको कितने प्रतिशत जनसंख्या घटी यह आपको पता करना है, बताना है। अगर आपसे हल करते बन रहा है तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो मैं तो अपलोड करूँगा ही, क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा पहले, उसके बाद अपलोड करूँगा। अगर बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम गई है या परेशानी जाती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक अवश्य करिए भाई, लाइक नहीं करेंगे तो उससे दिक्कत है, लाइक अवश्य करना है आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1-8 घंटे से आप चैनल में अपडेट देख लीजिएगा, तो अगर मैं अपलोड कर दूंगा, थंबनेल तो आपको पता ही है कैसा है, तो उसी प्रकार का थंबनेल रहेगा हमारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।